जय हिंद, जय भारत। लोहाना एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 10th के जो हमारा पार्ट 2 है, लाइट रिफ्रैक्शन। और जो ये रिफ्रैक्शन का हमारा कनकेव और कन्वेक्स लेंस है। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने मिरर किया था और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं लेंस को। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों इसमें फाइनल एग्जाम के लिए। मतलब आपको ऑल ओवर सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी अगर आप ये पूरा लेक्चर देखते हैं तो। ठीक है, क्योंकि मिरर में और लेंस में बच्चों को डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो न्यूमेरिकल्स में और क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो पिछले लेक्चर में हमने मिरर्स को कंप्लीट किया था, यानी रिफ्लेक्शन को किया था कंप्लीट। और अब की बार हम लेंस को कंप्लीट करने वाले हैं, साथ में रिफ्रैक्शन। देखिए, रिफ्रैक्शन क्या होता है? बाइंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर ओब्लिक्यूली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ठीक है, तो जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में एंटर करती है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो उससे जो चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब ये रिफ्रैक्शन की कुछ काजेज हैं। जैसे क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम में कितनी हो जाती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। काज ऑफ रिफ्रैक्शन, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जैसे कि कैसे? जैसे कि मान के चलिए ये एयर है, यही लगा लीजिए, एग्जाम्पल है ही हमारे पास। ये कोई बीकर है और इसके अंदर डाला हुआ पानी। ठीक है, और आपने देखा होगा बहुत बार कि हम पानी वगैरह में कोई पेंसिल या कोई और चीज़ डालते हैं तो थोड़ी सी बैंड हुई दिखाई देती है पानी के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है, क्या रीज़न है? जैसे कि ये तो है एयर बाहर तो, और अंदर है वाटर। एयर के अंदर क्या होता है? लाइट की स्पीड अलग होती है, वाटर के अंदर वो लाइट की स्पीड अलग होती है। तो ये स्पीड, लाइट की स्पीड में चेंज आने के कारण हमें क्या पता लगता है? ये पेंसिल्स थोड़ी सी बैंड हुई दिखाई देती हैं। इसलिए क्या बोला गया, जो रिफ्रैक्शन का मेन कारण होता है वो क्या होता है? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। सम एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर हाइयर। जैसे आपने किसी बाल्टी के पानी देखा होगा या स्विमिंग पूल के नीचे का जो फर्श होता है वो देखा होगा, वो थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देगा। या आपने कभी गन्ने का जूस पिया होगा, तो गन्ने के जूस वाले क्या करते हैं, इस गिलास में पूरा पानी, और आपने देखा होगा वो उसके कार्ट पर लगे होते हैं और उसके अंदर नींबू डाल देते हैं, पूरा पूरा का पूरा नींबू। तो वो नींबू तो अपने साइज से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो वो भी किसका कारण है? रिफ्रैक्शन का। आगे देखिए, ए पेंसिल partially immersed in water appear to bend at the interface of water and air। ठीक है, तो जब हम पानी, आधी पेंसिल को पानी के अंदर डालते हैं तो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है जो पानी के अंदर हिस्सा होता है। ये भी किसके कारण है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण। ये रहा, ये मैंने अभी एग्जांपल दिया था, लेमन प्लेस इन ग्लास टम्बलर अपीयर बिगर। भाई, जो कंच के गिलास में नींबू डाला जाता है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, लेटर ऑफ ए बुक अपीयर टू राइज व्हेन द थ्रो ए स्लैब ग्लास स्लैब। ठीक है, तो वे लेटर्स ज़्यादा दिखाई देंगे, बड़े दिखाई देंगे, जो कंच के गिलास के नीचे रखे हुए होंगे। गिलास मतलब यह कंच के कोई हिस्सा होगा, प्लेट होगी उसके नीचे। रिफ्रैक्शन थ्रो ग्लास स्लैब। अभी रिफ्रैक्शन थ्रो ग्लास स्लैब क्या है दोस्तों? इसको देखिए, 1 सेकेंड, हम यहाँ से करेंगे, इसको थोड़ा आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये कोई लाइट से क्या हुआ? एयर से। ठीक है, एयर से एंटर हुई कहाँ? ये कोई ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, मतलब कंच है, उसके अंदर ये लाइट एंटर कर गई है। ठीक है, तो ये एंटर की, ये इसका नॉर्मल हो गया। अब इसको जाना तो ऐसे था, ठीक है, लेकिन ये क्या होगी? टुवर्ड द नॉर्मल हो गया, यानी नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ठीक है, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ठीक है, तो अब देखिए, आगे देखिए, अब ये बाहर निकलेगी किससे? कंस के हिस्से से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये जानी तो ऐसे चाहिए थी अब की बार, लेकिन ये थोड़ा बैंड टूवर्ड्स, सॉरी,
अवे फ्रॉम द क्या होगी, नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर होगी। तो जब वो एंटर करती है, क्या करती है, एंटर करती है ग्लास के अंदर, तब वो मुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब वो कंच के गिलास से बाहर निकलेगी, तब वो नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएगी। समझ गए ना? तो ये देखिए, ये आना तो इधर था, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड हुई दिखाई दी, क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, चेंज। क्योंकि यहाँ एयर था, एयर से कंच में गई, यहाँ अलग हुई स्पीड ऑफ लाइट। अब की बार कांच से किस में जाएगी, एयर में जाएगी, तब भी इसकी स्पीड ऑफ लाइट में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन। आगे देखिए दोस्तों, आगे है रिफ्रैक्शन, ये हमारा हो गया है। इधर देखिए, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेस टू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट, सो दे रे पैरेलल इमेज टू इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो रे निकली है कंच से बाहर और जो पहले रे एंटर हुई थी, ये दोनों आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। ठीक है, अब आता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो ये इतना सारा कैसे रहेगा लाइट के अंदर चेंज, क्या देखा जाएगा कि गिलास की मोटाई, और मोटाई या कितनी है, कम ज़्यादा मोटा है या ज़्यादा मोटा है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट उसमें कैसे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट अ पॉइंट इन इंसिडेंट एट लाई इन सेम प्लेन। तो ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये तीनों क्या हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं, किसमें, ट्रांसपेरेंट, दो इंटरफेस ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर। अब दूसरा पॉइंट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट ये है स्नेल लॉ। स्नेल लॉ कुछ नहीं है, द रेशो ऑफ इंसिडेंट एंगल बाय में रेशो ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही दोस्तों हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड, सॉरी, स्नेल लॉ है। ठीक है, इधर देखेंगे ध्यान से, देखिए, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट गिवन कलर एंड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। तो आपको ये चीज़ याद रखिए, साइन आई बाय में साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडियम। भाई स्पीड ऑफ लाइट का फर्स्ट मीडियम का रेशियो इसके साथ स्पीड ऑफ लाइट का सेकंड मीडियम में रेशियो का क्या कर देंगे, रेशियो निकाल लेंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारा यहाँ से अब ये N21 और N12 दे रखा है, तो इसको समझेंगे ये चीज़ें क्या है। देखिए, वन सेकेंड दोस्तों, हाँ यहाँ से देखेंगे। देखिए, जब क्या होगा, जब N2 N1 मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, कि हम सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 2 1। ठीक है, तो V1/V2 यानी पहला क्या रहेगा, रिफ्रैक्ट मीडियम बाय में दूसरा मीडियम। ठीक है, अब की बार क्या है, हम पहले का निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो अब की बार जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे वो कहाँ रहेगा, ऊपर, और जिसका निकालना है वो कहाँ रहेगा, नीचे। ठीक है, तो ये होगा, समझ आ गया होगा। अब आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ऑफ एयर, वैक्यूम ऑफ एयर, तो वो कितना रहता है, वो रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं वहाँ डिटेल में आपको करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, इसके आगे हमारा है, ये कुछ चीज़ें हैं, देखिए क्या है, जुकाम बहुत ज़ोर से हो रखा है दोस्तों और गला खराब हो रखा है। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज हाईएस्ट टिल डेट। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होता है, डायमंड का होता है,
कितना होता है 2.42, ठीक है। इट्स मीन स्पीड ऑफ लाइट इज 1/2.2 टाइम लेस देन इन डायमंड देन वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम के मुकाबले डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कितनी कम चल रही है, 1/2.42 टाइम, ठीक है। आगे आता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। आउट ऑफ टू गिवन मीडियम, वन मीडियम विद हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जिसकी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, ठीक है। समझ आ गया बात को। आगे देखिए, आगे आता है हमारा रेयर मीडियम। अब ये रेयर मीडियम क्या होगा, रेयर मीडियम को बोलते हैं टू ऑफ गिवन मीडियम, जो भी दो गिवन मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा वो होगा रेयर मीडियम, ठीक है। तो जैसे कि व्हेन लाइट एंटर ओब्लिकली फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, जब वो रेयर मीडियम से कहाँ जाएगी, डेंसर मीडियम के अंदर, तब क्या हो जाएगा, वो तो उसकी तरफ, सॉरी नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, जैसे कि ये हो गई, ठीक है ना। इन ये नॉर्मल है और ये थोड़ी सी इधर मुड़ गई इसकी तरफ। दूसरा अब इसका ठीक उल्टा है, क्या है दोस्तों देखिए, व्हेन लाइट एंटर ओबिक्युली फ्रॉम डेंसर टू ए रेयर मीडियम, जब वो डेंसर से रेयर में जाएगी तब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, यानी नॉर्मल से थोड़ा दूर हो जाएगी, यानी इसको जाना तो यहाँ से था, ये नॉर्मल है तो ये थोड़ा सा और थोड़ा दूर से हट के चली गई, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल डेंसिटी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की फिजिकल डेंसिटी पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड नहीं करता। अब हमारे कुछ लेंस हैं, एक स्फेरिकल लेंस है, ठीक है। अब ये स्फेरिकल लेंस दो टाइप के होते हैं, एक कन्वेक्स लेंस होता है और एक कन्वेकेव लेंस होता है। तो थिन फ्रॉम कॉर्नर, अब ये हमारा देखिए एक किस्म से आप ये मानिए ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, तो बोल रहा है थिन फ्रॉम कॉर्नर, थिन मतलब पतला, ठीक है। तो ये क्या होता है, पतला होता है कॉर्नर से, एंड थिक एट सेंटर, थिक मतलब मोटा, तो ये सेंटर से क्या रहेगा, मोटा रहेगा। कन्वर्जिंग, ये कौन सा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्ज मतलब कि जैसे सारी की सारी कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक है, तो वो एक ही पॉइंट पर सारी क्या हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, यानी सारी लाइट को एक ही पॉइंट पर फोकस कर दिया जाता है, तो वो होता है कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा थिक फ्रॉम कॉर्नर, ये हमारा कनकेव लेंस है, ये कॉर्नर से तो मोटा होता है और थिन एट सेंटर, सेंटर से पतला होता है और डाइवर्जिंग होता है, यानी कि इसमें लाइट बिखरती है। समझ गए बात को, होप है ये भी आपको समझ आया होगा लेंस में। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा रूल आता है, पहला रूल तो हमारा क्या है कन्वेक्स लेंस में बनने का, कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से जाएगी, वो जाएगी फोकस में से, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मिरर में तो सर एक साइड था, ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन इसमें तो दोनों साइड हैं, तो क्या, देखिए भाई अभी मैं बता देता हूँ, पहले आपको यही समझाया जाएगा कि क्या रहता है इसका इशू। एक सेकंड दोस्तों, जैसे कि ये है, ठीक है, इसको समझेंगे, ये एक हिस्सा है, तो ये एक स्फेरिकल हिस्सा है, तो इसका इसकी तरफ सेंटर रहेगा, फोकस रहेगी, और ये एक हिस्सा है, इसका फेस इधर है, तो इसका कोई सेंटर और क्या रहेगा, फोकस रहेगा, ठीक है। तो इस हिस्से का इधर होता है और इस हिस्से का उधर होता है, समझ गए, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं रूल्स को हम। एक बोल रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस में से जाएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और दूसरा वो ये बोल रहा है कि कोई ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है जो लेंस के बीचों बीच का जो सेंटर होता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से गई तो वो ऑप्टिकल सेंटर में से ही वापस आ जाएगी। समझ गए दोस्तों। अब हम हमारे डायग्राम को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट डायग्राम है हमारा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, इन्फिनिटी पे रखा होगा, ठीक है। एक सेकेंड दोस्तों, मैं थोड़ा इसमें, हाँ अब ठीक है। देखिए, रे ऑफ डायग्राम इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस, तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, इन्फिनिटी पे हो तो ये रे ऑफ लाइट्स आई, ठीक है,
एक रे ऑफ लाइट सीधी यहाँ गई, अगर ये सीधी यहाँ गई तो ये फोकस यहाँ से होके यहाँ से जाएगी और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी, ठीक है। और ये कहाँ मिलेंगी, फोकस पर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, फोकस पर। तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। इसमें थोड़ा सा दोस्तों ऐसे दिखा रखा है, कुछ इमेजेस होंगी या आपकी बुक्स में होंगी वो थोड़ी सी ऐसे भी होंगी भी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या दिखा दी, पैरेलल दिखा दी, और फिर वो फोकस में से गुजर जाएंगी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, यहाँ बनेगी क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ जाएगी, फोकस में से गुजरेगी। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये भी फोकस में से जाएगी। तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, एट F2, यानी जो दूसरा फोकस है उस पर बनेगी। और असली में मिली हुई है तो रियल है, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। साइज कैसा रहेगा, पॉइंटेड रहेगा, पॉइंट साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, जब इमेज कहाँ रखी होगी, जब इमेज रखी होगी हमारी, देखिए ये रही, ठीक है। यहाँ हमारी इमेज रखी होगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, मतलब इस, ये एक किस्म से आप मानिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इधर का फोकस है और ये इधर का फोकस है। तो सी से पीछे रखी हुई है, सी से पीछे रखी हुई है। तो एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस में से जाएगी। और एक जाएगी ऑप्टिकल सेंटर में से। तो ये दोनों जहां भी आपस में मिलेंगी, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा, ये C1 है, ये C2 है, ये F1 है, ये F2 है, ठीक है। तो ये कहाँ बनी, ये बनी F2 और C2 के बीच में, ठीक है। तो ये कहाँ बनेगी, द पोजीशन F2 और C2 के बीच में। नेचर कैसा रहेगा, रियल है और इन्वर्टेड है। साइज कैसा रहेगा, डायमेंशन, मतलब थोड़ा छोटा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारी ये वाली इमेज, ये वाली इमेज बनेगी। अब की बार, अब F2 में कंफ्यूजन होता है तो मैं यहाँ आपकी सुविधा के लिए इसको C1 ले लेता हूँ, इसको C2 ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा F1 रहेगा और ये F2 रहेगा। अब की बार हमने कहाँ रखी है, C1 पर रखी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे यहाँ पर 2x1 3x1 कुछ ले लें, ठीक है। पर आपका जो तरीका है इमेज बनाने का वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एफ वो इस पे हमने C1 पर रख दिया है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट C1 पर रखा है तो एक लाइन तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो हमने रूल में पढ़ा था दोस्तों, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस में से जाएगी, ठीक है। और एक तो जाएगी ही ऑप्टिकल सेंटर में से। तो ये कट, जहां कट करेंगे वहीं इमेज बन जाएगी। अब इन्होंने जो कट किया है वो किया है C2 पर, तो जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, C2। नेचर कैसा रहेगा, रियल, ठीक है। और इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी। साइज कैसा रहेगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसके साइज की बनेगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये वाली इमेज दोस्तों, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस F1 और F2, यानी ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। अब की बार ऑब्जेक्ट रखा है F1 और C1 के बीच में। तो यहाँ रखा है तो एक तो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगी, फोकस में से गुजरेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और एक जाएगी ऑप्टिकल सेंटर में से। तो ये जहाँ कट करेंगी, ये कहाँ कट करेंगी, C2 बियॉन्ड C2, यानी C2 के पीछे। अगर ये C2 के पीछे करेंगी तो ये साइज में तो कैसी रहेंगी, एनलार्ज, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा रहेगा। कैसी रहेगी, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। आगे हमारा है ये दोस्तों, देख लीजिए। अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पर रखा है, F1 पर रखा है। अगर ये F1 पर रखा है तो एक तो जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये फोकस में से गुजरेगी। एक जाएगी ऑप्टिकल सेंटर में से। तो ये दोस्तों दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ये पैरेलल हो जाएंगी तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे हमें नहीं पता। तो हम ये बोलते हैं कि जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी। कैसी रहेगी, रियल और इन्वर्टेड। और साइज कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा रहने वाला है, ठीक है। होप है ये भी आपको समझ आ गया। लेकिन एक चीज़ देखिए, लेंस जैसे हमने कनकेव मिरर में एक इमेज क्या बनाई थी, वर्चुअल बनाई थी, तो ऐसे लेंस में भी एक इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। वो कब बनेगी,
वो कन्वेक्स लेंस में बनेगी जब हम F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देंगे किसको, ऑब्जेक्ट को। जब हम ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो एक तो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो जाएगी फोकस में से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से। तो देखिए ये दूर जा रही हैं और ये तो कभी मिलने वाले नहीं है, इसलिए हम मान के चलते हैं कि ये कहाँ मिलेगी, डॉटेड डॉटेड करके पीछे मिलेगी, यानी अपीयर टू मीट हो जाएंगी। तो अब देखिए जो इसका है ऑन द सेम लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, भाई किस साइड बनेगी, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है। कैसी बनेगी, वर्चुअल। वर्चुअल है तो इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, एंड लार्ज मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। ठीक है, तो होप आपको ये चीज समझ आई होगी। आगे हम पढ़ेंगे कनकेव लेंस को। कनकेव लेंस के भी वही रूल हैं दोस्तों। क्या, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो थोड़ी बेंड हो जाती है, डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन वो जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड ही फोकस में से गुजर जाएगी। अगर कोई फोकस से जा रही है, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, लेकिन वो फोकस में से गुजरेगी। ठीक है, इधर देखिए कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के ये लाइन पैरेलल है तो ये डाइवर्जेंट होगी, लेकिन जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड ये अपीयर टू मीट हुई दिखाई दे देंगी फोकस पर। ठीक है, तो आइए इमेज बनाते हैं। तो हमारी फर्स्ट इमेज है वो है ये दोस्तों, देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन्फिनिटी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी पे है तो एक तो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये तो डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो लेकिन ये अपीयर होगी हमें कहाँ पर, फोकस पर। कहाँ पर, फोकस पर ही। और एक जाएगी ऑप्टिकल सेंटर में से, तो यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को क्या किया, क्या कट किया, तो जो पोजीशन है वो फोकस पर रख ली है, वो फोकस पर बनेगी, वर्चुअल बनेगी, यानी अपीयर टू मीट हुई है दोस्तों ये रे ऑफ लाइट, इसलिए वर्चुअल होंगी। वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, इरेक्ट मतलब सीधी। साइज कैसा रहेगा, पॉइंट साइज और हाईली डायमेंशन। ठीक है, साइज कैसा रहेगा, पॉइंटेड रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया, तो ये दो लाइन रे ऑफ लाइट पैरेलल है, तो ये तो डाइवर्जेंट होगी, हो गई डाइवर्ज। ठीक है, लेकिन ये अपीयर टू मीट होंगी कहाँ, फोकस पर। तो अब देखिए, और ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, तो पोजीशन एफ और ओ के बीच में वर्चुअल, इरेक्ट और डायमेंशन होंगी। ठीक है, अब साइन ऑफ किसका, कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंस। अब क्या होगा, साइन कन्वेंशंस आर सिमिलर टू वन यूज टू स्फेरिकल मिरर एक्सपेक्ट द मेजर ऑफ टेकन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव में, और फोकल ऑफ लेंथ ऑफ कनकेव लेंस वो क्या रहेगी, नेगेटिव में। ठीक है, हमारा लेंस फार्मूला है 1/v-1/u इज इक्वल टू 1/f। ये देखिए, और मिरर का क्या है दोस्तों, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर आप मिरर का उल्टा कर दें तो वो क्या बन जाता है, लेंस बन जाएगा दोस्तों। मैग्निफिकेशन में देखिए, मैग्निफिकेशन में क्या आएगा, हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या आएगा, m इज इक्वल टू यू बाई वी। और लेंस में देखिए क्या था, -v/u था, लेकिन लेंस सॉरी मिरर में ये था, मिरर में ये वाला फार्मूला था और लेंस में ये वाला है। ठीक है, यानी उल्टा, अगर वो माइनस में था तो ये किस में हो गया, प्लस में हो गया। पावर ऑफ लेंस, अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे पावर ऑफ लेंस की। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, मोस्टली हर साल आया है ये क्वेश्चन। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। ठीक है, जैसे कि इसकी मतलब जो फोकल लेंथ है वो मीटर में रहेगी। द डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ और डाइवर्जिंग ऑफ लाइट रे इज एक्सपेक्ट इन टर्म ऑफ पावर। जैसे पावर का क्या होगा, 1/फोकल लेंथ, 1/फोकल लेंथ, और जो फोकल लेंथ रहेगी वो मीटर में रहेगी। इसकी ऐसा यूनिट होती है डाइपोट। ठीक है, डाइपोटर, 1 डाइपोटर होगा 1 मीटर के इक्वल। 1 डाइपोटर इज पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो लेसन है वो समाप्त होता है थ्योरेटिकली। नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हीं क्वेश्चन को मोस्टली डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता, और इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा दोस्तों। तो होप है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।